अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर में तक हम ये पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है और डेवलपमेंट की स्टेजेस जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि ये मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, हमें डेवलपमेंट क्या है उसकी स्टेजेस समझ आ चुकी हैं। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ये क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होती है। इनिशियली अगर हम देखें, हम हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है सिंगल एक सेल से बनता है जो जाइगोट है। ठीक है, एक सिंगल सेल जाइगोट से हम डेवलप होना शुरू होते हैं और एक मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल के अंदर हम डेवलप हो जाते हैं। तो यही कैसे इसमें होता है कि एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर, इन केस ऑफ ह्यूमन कोई 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। ठीक है, 100 ट्रिलियन सेल्स कैसे बनते हैं एक सिंगल जाइगोट से। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक 100 ट्रिलियन सेल वाला इंसान कैसे बनता है। अब हम देखें तो इसका मतलब है कि हमारे इस एक सेल के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है जो एक मुकम्मल इंसान यानी कि एक मुकम्मल इंडिविजुअल बनाने के लिए चाहिए। वो कहाँ से आती है, वो किस फॉर्म में है, वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में है। वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कहाँ से आई, वो हमारे पेरेंट्स से, मदर एंड फादर से हमने इनहेरिट की है। ये इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट है हमारी मुकम्मल डेवलपमेंट के लिए। और इसके बारे में कि इससे कैसे डेवलप होता है मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स में से देखें तो जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें से पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो किसका है, तो वो हैंस डाइट्रिश है। हैंस डाइट्रिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था। हैंस डाइट्रिश ने डेवलपमेंट के बारे में पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। इन्होंने ये किया कि सी अर्चन का एग लिया जो एक इकाइनोडर्म है। इकाइनोडर्म स्टारफिश के ग्रुप से बिलोंग करती है। स्टारफिश आप फेमिलियर है, उसके ग्रुप से बिलोंग करती है एक सी अर्चन। ये 2 सेल स्टेज पे था, इसको शेक करके इसने उसको सेपरेट कर दिया तो दोनों ही डेवलप हो गए। यानी कि ये कह लें कि ये जायगोट था और इस जायगोट के 2 सेल स्टेज पे था जब, यानी कि ये एक जायगोट ये डिवाइड होकर 2 सेल स्टेज पे जब पहुंचा तो इसने इसको शेक करके इन दोनों सेल्स को अलहदा अलहदा कर दिया। ठीक है, और ये जो दोनों सेल्स थे ये भी एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, ये भी हो गया। तो इससे एक बात पता चली कि इनमें से इवन 2 सेल स्टेज पे सेपरेट कर दें तो इसका मतलब दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन है और दोनों ही मुकम्मल इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो हैंस स्पीमैन ने किया था। हैंस स्पीमैन ने हैंस स्पीमैन के एक्सपेरिमेंट में इसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए। इनमें से जो इसने पहला एक्सपेरिमेंट किया, इसने ये किया कि जायगोट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी 2 सेल्स नहीं बने थे, था एक ही जायगोट। उस जायगोट को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हेयर लाइगेचर से। और उसमें से देखा एक तरफ से न्यूक्लियस था, दूसरी तरफ न्यूक्लियस नहीं था। जिस तरफ न्यूक्लियस था उसमें डिवीजन शुरू हो गई, होनी भी चाहिए थी। और जिस तरफ न्यूक्लियस नहीं था उस तरफ डेवलपमेंट डिवीजन नहीं हुई। लेकिन 16 सेल स्टेज पे पहुंचने के बाद एक कोई न्यूक्लियस क्रॉस कर गया उस ब्रिज को तो दूसरी तरफ भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसने ये किया, पहले में यहाँ पर मैं दूसरी वैसे ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके बाद हम बुक की डायग्राम देखेंगे कि ये है। अगर सपोज करें कि एक जायगोट और इसको इसने ये बांध दिया हेयर लाइगेचर से।
और एक तरफ ये न्यूक्लियस है, दूसरी तरफ न्यूक्लियस नहीं है। अब जिस तरफ न्यूक्लियस था उस तरफ को क्या थी कि डिवीजन शुरू हो गई। ये एक चांद की तरह ग्रे क्रिसेंट भी था। अब जिस तरफ न्यूक्लियस था उस तरफ तो डिवीजन शुरू हो गई, जिस तरफ न्यूक्लियस नहीं था उस तरफ डिवीजन नहीं हुई, और होनी भी नहीं थी, क्योंकि न्यूक्लियस होता तो डिवीजन होनी थी। और इस तरह इस साइड पे कोई डिवीजन जो है वो नहीं हो रही। लेकिन जब ये 16 सेल स्टेज तक ये मामला पहुंचा, इसमें से जब 16 सेल बन गया तो उनमें से एक सेल इसको क्रॉस करके ना इस तरफ आ गया, तो फिर इसकी भी डेवलपमेंट हो गई। और फाइनली दोनों से ही एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हुए और इससे इंडिविजुअल जो है वो बन गए। ठीक है, फाइनली दोनों से ही डेवलपमेंट हो गई। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसने ये किया, इसकी बजाय इसने इस तरह इसको बांधा इसको कि एक तरफ न्यूक्लियस था, इस तरह इसको दरमियान में से बांधा कि एक तरफ न्यूक्लियस था, एक तरफ नहीं ये ग्रे क्रिसेंट था। जिस तरह का ये था ना, ये तो दोनों साइड पे था, इसमें ग्रे क्रिसेंट एक तरफ कर दिया। फिर इसने देखा कि इसमें जिस तरफ न्यूक्लियस था उसमें डेवलपमेंट हुई, सेल की डिवीजन स्टार्ट हो गई, होती गई, और जिस तरफ नहीं था ये इस तरफ तो कोई डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई। इसमें जब 16 सेल स्टेज पे कोई सेल क्रॉस किया तो फिर जिस तरफ अकेला न्यूक्लियस था उस तरफ को डेवलपमेंट एबनॉर्मल टाइप की हुई, जबकि जिस तरफ को न्यूक्लियस था और ग्रे क्रिसेंट था उस तरफ को नॉर्मल डेवलपमेंट हुई। इससे एक नई कहानी पता चली कि इसमें इसके एक इससे ये अंदाजा हुआ या पता कहने चला कि न्यूक्लियस जरूरी है, लेकिन ये कि कोई जो नई हम बात कर रहे हैं ना, ये चीज कोई नई है, ये क्या चीज है और इसका किस में रोल है। इन तमाम एक्सपेरिमेंट के बाद इसने एक कंक्लूजन निकाला, जो अभी हम इसका देखेंगे कि इसके कंक्लूजन क्या थे इन एक्सपेरिमेंट से। अभी तक हमें ये बात पता चली जिस तरफ न्यूक्लियस नहीं था उस तरफ डेवलपमेंट नहीं हुई। दूसरा, इसमें से कोई ग्रे क्रिसेंट भी है जिसका इसमें कोई रोल है। इनके एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन है, वो सबसे पहली बात इसमें से ये है, इन कंक्लूजन में से देखें, एक तो न्यूक्लियस जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन मौजूद। अगर न्यूक्लियस होगा तो डिवीजन होगी, वरना नहीं होगी, क्योंकि नेसेसरी इंफॉर्मेशन डिवीजन के लिए इसके पास। दूसरी बात इसमें ये कि जो ग्रे क्रिसेंट है, पिगमेंट फ्री एरिया है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। अगर ये नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। तो इस तरह ये डेवलपमेंट के लिए ग्रे क्रिसेंट जो है ये जरूरी है। तो इस तरह हमें दो बातें पता चली कि इसमें न्यूक्लियस के साथ साथ हमें क्या ग्रे क्रिसेंट एरिया की भी जरूरत है, वो भी इसमें अहम है। अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए आप, पहली ए डायग्राम में यही आपको नजर आ रहा है कि न्यूक्लियस को एक साइड पे और ग्रे क्रिसेंट सेंटर में और हेयर लाइगेचर से इसको बांध दिया। इस तरह दूसरे डायग्राम के दूसरे पार्ट में देखें, ए डायग्राम के, तो उसमें डबल स्टार्ट हो गई है। थर्ड पार्ट में देखें तो दोनों एम्ब्रियो नॉर्मल डेवलप हो गए। बी डायग्राम में देखें, एक तरफ न्यूक्लियस एक तरफ ग्रे क्रिसेंट है। जिस तरफ न्यूक्लियस से डिवीजन स्टार्ट हुई है, लेकिन जिसमें ग्रे क्रिसेंट नहीं है उसमें अब नॉर्मल डेवलपमेंट हुई है, और जो ग्रे क्रिसेंट एरिया वाला है उसमें नॉर्मल जो है वो डेवलपमेंट हुई है।